Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. So, in this chapter 6, work, energy, and power, we have uh, learned about introduction of work. हमने पढ़ लिया था. ओके. सो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क. यानी किसी भी बॉडी की कैपेसिटी हो, द रेट ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एन एनर्जी. हमारे पास एनर्जी है और हम किसी चीज़ को उसको यूज़ कर रहे हैं, काम में लेके आ रहे हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. एनीथिंग विच इज़ एबल टू डू वर्क, कोई भी चीज़ जो काम कर सके, देन इट इज़ सेट टू पोजेस एनर्जी. तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है. जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आप पसीना निकल रहा है, तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है. और जो आप चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन. ओके, सो एनर्जी इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क. यानी वो वर्क एंड एनर्जी हैविंग अ सेम यूनिट, नेमली जूल. Now types of energy, there is other three types of energy: kinetic energy, potential energy and mechanical energy. एक बार एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एक फॉर्मूला में. एनर्जी इज़ व्हाट? एनर्जी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. पावर हम बाद में पढ़ेंगे एनर्जी के बाद. तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, और इसकी जो यूनिट है वो जूल है. और डायमेंशन सेम है वर्क जैसा, ml/t-2. ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी. Now the energy possessed by a body via virtue of its motion, यानी कोई भी बॉडी मोशन में है, then it possesses a kinetic energy. वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी. जिस बॉडी में मोशन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, कह सकते हैं. ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m, जिसका मास m है, एंड द वेलोसिटी इज़ v. वेलोसिटी क्या है? v है. देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², है ना. हाफ product of mass and square of the velocity, that is the formula of kinetic energy. Now potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its position or condition is known as potential energy. potential मतलब कोई भी बॉडी रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी पोजीशन पर और कंडीशन पर. कैसे ये जानते हैं? देयर आर टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी: gravitational and elastic. Gravitational potential energy of a body is energy possessed by the body by virtue of its position. Position means कितना हाई है ना, above the surface of the earth. सरफेस ऑफ द अर्थ के कितना ऊंचा है. तो जो ये बॉडी m रखी हुई है, डायग्राम देख रहे हैं, सरफेस, और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट है, और मास है m. तो वहाँ पर उसकी वो गिरेगा जहाँ से, तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल, डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल. तो उसको बोलते हैं P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. तो यहाँ m मास है, g एक्सीलरेशन है, और h हाइट है. नाउ व्हेन एन इलास्टिक बॉडी, यानी रबर है या कोई स्प्रिंग है, इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. पढ़ाया था मैंने पिछली बार. वर्क इज नीडेड टू बी डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स. अब यहाँ पर क्या होगा? जब हम खींचेंगे और वापस उसको छोड़ेंगे, तो एक वर्क डन होगा जो कि उसको रिस्टोरिंग उसकी इलास्टिक फोर्स को, क्योंकि इलास्टिक फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मेशन, यानी उसकी पोजीशन चेंज होगी, कोई फोर्स लगेगी, और जब फोर्स रिलीज़ होगी तो वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स. द वर्क डन इज स्टोर्ड अप इन द बॉडी. जो वर्क डन किसी बॉडी में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कैसे देखते हैं? इफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स से वो एक फोर्स से खींचा गया, जिसकी
आराम से वो खिंच गया, जिसका कि मैग्नीट्यूड कुछ ज़्यादा होगा, ज़ीरो नहीं होगा, देन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप, स्प्रिंग है बिफोर स्ट्रेच्ड और आफ्टर स्ट्रेच्ड में ये डिफॉर्मेशन अगर हुआ एक्स पोजीशन से, अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक्स पोजीशन पे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, हाफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर के इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ गिवन स्प्रिंग। कि यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ओके, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम? द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क और प्रिंसिपल का और काइनेटिक एनर्जी का, ऑल्सो नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी जो वर्क काइनेटिक एनर्जी का है और वर्क का है, उसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या स्टेट करती है, द वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यानी वर्क डन बाय द सम ऑफ, कोई फोर्स है, सारी फोर्सेज लग रही हैं एक पार्टिकल पर जिससे वर्क डन हो रहा है, उसको सम करके इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यानी W इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए, बाय डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू रिजिड बॉडीज, कोई ठोस बॉडी है, बाय डिफाइनिंग द वर्क ऑफ द टॉर्क एंड रोटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं, उसके टॉर्क यानी मूवमेंट पर, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की रोटेशनल मूवमेंट होता है। ओके, नाउ ये डायग्राम आप देख रहे हैं, एम जिस दो बॉडी हैं, एम जिसका मास है, VI क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, और ये VF फाइनल वेलोसिटी है, ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, फोर्स डज नॉट वर्क ऑन द ब्लॉक। फोर्स कभी भी वर्क ब्लॉक पर वर्क नहीं करता। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज, जब काइनेटिक एनर्जी किसी ब्लॉक की इंक्रीज होगी एज अ रिजल्ट बाय द अमाउंट ऑफ वर्क, तो क्या इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीज होगा। दिस रिलेशनशिप इज जनरलाइज इन द वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। द वर्क W डन बाय नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन पोजेस हुआ किसी पार्टिकल में, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन द पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी W इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू हाफ mv/f स्क्वायर। यानी इनिशियल वेलोसिटी है, मास है हाफ, माइनस सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। VF एंड VI आर द फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली, वेयर VF एंड VI आर द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन। ओके, बिफोर में क्या होगा, इनिशियल होगा, आफ्टर में क्या होगा, फाइनल होगा। नाउ डेरिवेशन प्रूव करते हैं फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल्स टू ma होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन एंड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट d, जिसका कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट d, वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पैरेलल टू द वेलोसिटी, और जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो किसके पैरेलल है, वेलोसिटी के। द पार्टिकल एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फ्रॉम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये V क्या है, फाइनल वेलोसिटी VF स्क्वायर माइनस VI, यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस S की जगह D रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट D को ऑब्टेन कर देंगे यहाँ पे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2a। द वर्क डन ऑफ द नेट फोर्स इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है वर्क डन, F इंटू S, है ना, वही कहना चाह रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S, S की जगह D पुट कर देंगे, तो F क्या होता है ma, और D की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2a, विच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। तो ये होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, विच इज चेंज इन डेल्टा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, हैविंग अ कंपोनेंट, क्या होता है वो,
जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे और हॉरिजॉन्टल भी डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.